Hi guys, this is Sajal, graphic design instructor from Nifty Sphere Institute of Arts and Design. Today we are going to design a social media post in Adobe Photoshop. But before that, we should know about the importance of social media posts in business. Social media helps businesses connect with a large number of people, including potential customers. Social media posts के through brands अपने products और services को promote करते हैं, जिसकी वजह से उनकी sales बढ़ती हैं और साथ साथ उनकी target audience के साथ उनका trust build होता है. So let's get started. फोटोशॉप मैंने खोला हुआ है, न्यू फाइल लेंगे जिस पर हम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पोस्ट साइज़ डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का साइज़ ले रही हूँ। अगर आप भी इसी साइज़ में करना चाह रहे हैं तो इसकी डायमेंशंस वगैरह नोट कर लें। विड्थ हम रखेंगे 1080 और हाइट हम लेंगे 1350 पिक्सल्स में। रेजोल्यूशन 300 रखेंगे। कलर मोड RGB एंड विल सिंपली क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। बहुत ही सिंपल सी हम पोस्ट डिज़ाइन करेंगे बेसिक टूल्स को यूज़ करके, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। आप पेंट पैकेट टूल यूज़ करके भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। रेक्टेंगल को हम अपने आर्ट बोर्ड पर फिट करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसे अलाइन कर देंगे। कलर आप चेंज करेंगे रेक्टेंगल का अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे डार्क रेड कलर ले रही हूँ। इस पोस्ट में बेसिकली हम पिज़्ज़ा को प्रमोट कर रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर्स और फ्राइज़ और कॉफ़ी और एनी अदर फूड आइटम। बैकग्राउंड सेट करने के बाद हम सर्च करेंगे पिज़्ज़ा की पिक्चर। हाई क्वालिटी पिक्चर आपने लेनी है, लो क्वालिटी पिक्चर्स प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं लगती। जो पिक्चर आपको ठीक लग रही है आप उसे डाउनलोड कर लें या तो उसे कॉपी कर दें और फोटोशॉप में ला के पेस्ट कर दें। कुछ पिक्चर्स आपको एज अ PNG मिल जाएंगी और कुछ के पीछे बैकग्राउंड होगा तो उसको हम मैनुअली यहाँ से रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करेंगे। जो चीज़ हमें पिक्चर में से रिमूव करनी होती है हम उस पर मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा के अराउंड वाइट एरिया है, हमें इसे रिमूव करना है तो हम मैजिक वॉन्ड टूल को इसके ऊपर लाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और सिंपली बैक स्पेस या डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो उसके एरिया को रिमूव कर देगा। और फिर हम मैजिक वॉन्ड टूल की सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए Ctrl D या फिर Command D क्लिक करेंगे। अब हम पिज़्ज़ा को रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए शेडो क्रिएट करेंगे बाय गोइंग टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो में जाएंगे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शेडो को एडजस्ट करने की बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन होगी, एंगल की ऑप्शन होगी, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, सारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने सेट करना है। आप क्या चाहते हैं कि शेडो राइट पे पड़े, लेफ़्ट पे पड़े, कितनी ओपेसिटी हो, और फिर आपने सेटिंग्स जब एडजस्ट कर ली तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। शेडो क्रिएट करने के बाद अब हमारी टेक्स्ट की बारी आती है। टेक्स्ट लिखेंगे हम, उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करेंगे, उसका कलर एडजस्ट करेंगे। टेक्स्ट मैंने लिख लिया है चीज़ी पिज़्ज़ा। आप इसका कलर सेलेक्ट करेंगे हमारी जो पिज़्ज़ा की पिक्चर है उसी में से कलर पिकर की हेल्प से। अब हम अपनी पोस्ट के डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर करने के लिए थोड़ी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मैं सेकंड वाले टेक्स्ट की जहाँ पे पिज़्ज़ा लिखा था उसकी कॉपीज़ ले रही हूँ। टेक्स्ट की कॉपी लेने के लिए आप ऑल क्लिक करेंगे और इसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाएगी, नहीं तो आप Command J या Ctrl J क्लिक करके भी कॉपी ले सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पिज़्ज़ा के ऊपर रखा हुआ है। मुझे चाहिए कि ये नीचे चला जाए तो मैं लेयर्स वाले पैनल में जाके इसको एडजस्ट कर लूँगी। अपनी पिज़्ज़ा वाली लेयर को है वो ऊपर ले आऊँगी। पिज़्ज़ा वाले टेक्स्ट की जो कॉपीज़ हैं उनको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उससे पहले मैं इस टेक्स्ट पे एक इफ़ेक्ट लाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इसकी कॉपीज़ लूँगी। पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद FX में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएं। यहाँ पे हम जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में फिल ओपेसिटी को है 0 कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम स्ट्रोक में जाएंगे। स्ट्रोक को हमने ऑन कर देना है और उसकी सेटिंग्स में जाके हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब उसकी पोजीशन है और उसका साइज़ है स्ट्रोक का। पोजीशन को हमने आउटसाइड कर लेना है, अपनी मर्ज़ी का आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो येलो कलर सेलेक्ट हुआ था, येलो ऑरेंज सा कलर, वही मैंने रखा है। और स्ट्रोक का साइज़ एडजस्ट करना है कि आपको कितनी स्ट्रोक की थिकनेस चाहिए। सेटिंग्स एडजस्ट करने के बाद आप ओके को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके टेक्स्ट पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। साथ साथ अपने टेक्स्ट का साइज़ एडजस्ट करना है और उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन भी करना है। टेक्स्ट और अलाइनमेंट सेट करने के बाद अब हम अपने पिज़्ज़ा वाले टेक्स्ट की कॉपीज़ लेंगे। कॉपी किस तरह लेंगे, आप ऑल क्लिक करेंगे और सिंपली टेक्स्ट को नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताया था, Command J क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉपीज़ आती जाएंगी। जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए उतनी बार आप Command J को क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपीज़ आ जाएंगी।
देन हमें जैसे अपना टेक्स्ट चाहिए उसी तरह हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे। अब जो हमारी इमेज है पिज़्ज़ा की उसको हम बिल्कुल मिड में ले आएंगे। जो हमारा टेक्स्ट है चीज़ी वो मुझे डिज़ाइन के हिसाब से ठीक नहीं लगा था, सो आई विल नॉट कीप इट। उसकी जगह हम पिज़्ज़ा वाली ही टेक्स्ट की चौथी लेयर ले आएंगे। अपने टेक्स्ट को इक्वली अलाइन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। इट लुक्स गुड नाउ, बट आई वुड स्टिल लाइक टू मेक वन टाइनी चेंज, दैट इज़ जो हमारी सबसे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है पिज़्ज़ा का, उसको मैं स्ट्रोक वाला इफेक्ट नहीं देना चाह रही। मैं चाह रही हूँ वो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही रहे। तो मैं उसके लिए दोबारा से एफेक्ट्स में जाऊँगी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगी, और जैसे हमने वो इफ़ेक्ट डाला था उसी तरह हमने उस इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देना है। मतलब हमने फिल ओपेसिटी जो है वो दोबारा से 100 पे कर देनी है। एंड दैट्स इट, दैट इज़ आवर फाइनल डिज़ाइन। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी टूल का यूज़ समझ नहीं आया और एनीथिंग एल्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।